यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से इन सारी विरोधी पार्टियों ने अंदर अंदर एक होकर बीएसपी को कमजोर करने के लिए इन्होंने रास्ता क्या निकाला कि बहुजन समाज में खास तौर से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको तोड़ा जाए और उनको तोड़कर तो उनको आगे करके छोटे छोटे संगठन, छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाए, ताकि जब चुनाव हो तो वो बीएसपी के वोट को बांटने के लिए जब भी चुनाव हो तो विरोधी पार्टियां अपने हिसाब से उनके माध्यम से कैंडिडेट खड़ा करके बीएसपी के मुकाबले में लाएं, ताकि बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, तो वो बढ़ जाए। और जब बीएसपी का बेस वोट दलित जब बढ़ जाएगा तो उससे बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो ये इन्होंने तो पिछले कुछ वर्षों से, जब से बीएसपी चौथी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर सत्ता में आई, तो तब से विरोधी पार्टियों ने पूरे देश में जगह जगह एक नहीं काफी दलित, आदिवासियों के नाम पर, अन्य पिछड़े वर्गों के नाम पर तो काफी संगठन बना दिए, छोटी छोटी पार्टियां बना दी, ताकि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं तो वहां पर उन संगठनों और पार्टियों के माध्यम से तो कैंडिडेट खड़ा करके बीएसपी का जो बेस वोट है उसको बांट दिया जाए। मध्य प्रदेश स्टेट में भी, खास तौर से आपके ग्वालियर रीजन में भी एक दो ऐसे स्वार्थी किस्म के लोग हैं तो जिन्होंने अपना छोटी छोटी पार्टी बनाकर तो कांग्रेस का मकसद हल पूरा किया, बीजेपी का भी किया, लेकिन जब इनको लगा कि बीएसपी इधर काफी कमजोर हो गई है और अब, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर कांग्रेस का कभी दामन थाम लिया, कभी बीजेपी का थाम लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से रहकर इन्होंने छोटे छोटे संगठन, पार्टियां बनाकर जब भी चुनाव होता है तो जहां जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो वहां विरोधी पार्टियां इन संगठनों का, इन पार्टियों का इस्तेमाल करके तो इनके माध्यम से अपने हिसाब से वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं और इस बात को ध्यान में रखकर बीएसपी का बेस वोट, जो दलित बेस वोट है, वो बढ़ जाए। इस बात को खास ध्यान में रखकर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके ग्वालियर रीजन में या पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में जहां जहां भी इस किस्म के संगठन, पार्टियां बनी हैं, उनके कैंडिडेट खड़े हैं या फिर उनके हाथों में खेलकर तो वो बात बाबा साहब की करते हैं, काम वो गांधी जी का करते हैं, तो इस किस्म के जो लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनको आपको वोट नहीं देना है, अपने बेस वोट को आपको बंटने नहीं देना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और ये बीमारी आपके मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। जहां जहां बीएसपी मजबूत है तो वहां वहां ये विरोधी पार्टियां इस किस्म का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन आप लोगों को काफी सावधान रहना है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है, साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपने पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही
विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है।